A very good morning, class. After 1 month, we have assembled over here to conduct and regenerate our online class and with the third chapter of physical education, class 12th. ये चैप्टर जो आपका है वो पांडे सर ने तो लगभग फिनिश करा ही दिया है. इसका आधा पोर्शन भी मेरे पास है जो मैं इसको कंटिन्यू करूँगा. तो इस चैप्टर का नाम है आपका योगा एंड लाइफ स्टाइल. योगा एंड लाइफ स्टाइल. तो योगा एंड लाइफ स्टाइल में पांडे सर ने आपको 2 या 3 पॉइंट्स करा दिए हैं. लास्ट के 2 और 3 पॉइंट्स मेरे हैं, वो मैं कंटिन्यू करूँगा आपको और मैं उसको पढ़ाऊँगा. कोई भी प्रॉब्लम है आप मुझसे कंफर्म कर सकते हो. ठीक है, लेट्स स्टार्ट. तो सबसे पहले आपको योगा एंड लाइफ स्टाइल का जो चैप्टर है आपका, इसमें आपको पांडे सर ने बताया होगा आसन के बारे में. दोबारा से एक आपकी मेमोरी रिफ्रेश करने के लिए बता दे रहा हूँ. व्हाट इज आसन या पोस्चर क्या चीज़ है. आसन की अगर डेफिनेशन आपसे पूछी जाती है एक लाइन में और आपसे 1 नंबर में आती है कोई डेफिनेशन, तो आसन में आप इतना लिखेंगे, सिटिंग फॉर ए लॉन्ग टाइम. सिटिंग फॉर ए लॉन्ग टाइम इन ए कंफर्टेबल पोजिशन इज कॉल्ड आसन. सिटिंग फॉर ए लॉन्ग टाइम इन अ कंफर्टेबल पोजिशन इज कॉल्ड आसन. इट प्रिवेंट्स आवर हेल्थ डिजीज. ये जो है आसन जो है हमारी हेल्थ डिजीज को भी बचाता है. हेल्थ डिजीज से भी हमको बचाता है. प्रॉपर आसन जो है, जिसको संस्कृत के वर्ड से बना है, जिसको कहते हैं आसना. इंग्लिश में आसना प्रोनाउंस करते हैं और संस्कृत में या हिंदी में हम इसको आसन कहते हैं. और योग के बारे में आपको बताने की जरूरत नहीं, आप लोग खुद भी समझते हैं. योग जो है पूरे वर्ल्ड को एक बहुत बड़ी नियामत है जो इंडिया ने दी है. पूरे वर्ल्ड को एक थेरेपी है, एक ऐसा चिकित्सा है, और ये समझ लीजिए कि आपको एक वे ऑफ एक्सरसाइज है जो आपकी बॉडी को बिल्कुल एक सिस्टम से रखती है, आपको हेल्दी बनाए रखती है, एक आपके इंटरनल एंड एक्सटर्नल ऑर्गन्स को एक्टिव रखती है. और इस तरीके से आप योग करके बहुत सारी चीज़ें अपने आप को डिजीज फ्री कर सकते हैं. तो योग जो है, पहले जो आपको योग के बारे में थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि बाकी जितनी एक्सरसाइजेज होती हैं, कार्डियोवास्कुलर एक्सरसाइज होती है हमारे पास, और आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज, आइसोटोनिक एक्सरसाइज, एरोबिक्स, सब कुछ होता है. ये सिर्फ हमारी फिजिकल बॉडी को, फिजिकल स्ट्रक्चर को हमारे स्ट्रांग करती है या हेल्दी बनाती है. ठीक है, लेकिन योग जो है आपके मेंटल स्ट्रक्चर को, आपके माइंड को रिफ्रेश करता है, एक मेंटल वर्कआउट कराता है, आपकी स्ट्रेंथ बढ़ाता है, आपके सोचने समझने की शक्ति को बढ़ाता है. ठीक है, तो ये आपकी माइंड की भी एक तरीके से ये समझ लीजिए, कॉमन लैंग्वेज बोला जाए तो दिमागी कसरत होती है आपकी. शारीरिक के साथ साथ दिमाग की भी आपके कसरत होती है. आपका माइंड सुकून में आता है. और जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आजकल चल रही है, डिप्रेशन, उससे आपको रिलीज करने के लिए, और आपकी बॉडी में जो प्रॉब्लम, टेंशन क्रिएट होती है जो आपके माइंड को बहुत बुरा असर डालती है, तो उस लिहाज से आपको जो है योग का बहुत बड़ा रोल है. तो हम लोग इंग्लिश में इसे योगा कहते हैं, वैसे सही वर्ड इसका योग है. तो योग एंड लाइफ स्टाइल, ये आपका चैप्टर नंबर 3 है. तो हम इसको आगे बढ़ा रहे हैं. तो सबसे पहले इसमें योग आसन हम पढ़ेंगे. योग के जो आसन होते हैं वो कौन कौन से हैं. आसन को हम अगर एक डेफिनेशन जैसे मैंने आपको बताई, सिटिंग फॉर ए लॉन्ग टाइम इन ए पर्टिकुलर इन ए कंफर्टेबल पोस्चर. सिटिंग फॉर ए लॉन्ग टाइम इन ए कंफर्टेबल पोस्चर इज कॉल्ड आसन. सिटिंग फॉर ए लॉन्ग टाइम इन ए कंफर्टेबल पोस्चर इज कॉल्ड आसन. ये आपकी डेफिनेशन है, इसको आप नोट कर लें, बहुत जहन में रखें, और ये आपको अच्छे से तैयार करनी है. अब इसके साथ साथ इसमें देखिए मैंने एक चीज और जोड़ी थी, इट प्रिवेंट्स आवर हेल्थ डिजीज. हमें हेल्थ डिजीज से ये कैसे बचाते हैं. आसन जो है, बहुत सारे आसन जो है हमें हेल्थ डिजीज से कैसे बचाते हैं. तो इसमें एक टॉपिक एक आता है कि आसन एज प्रिवेंटिव मेजर्स. तो आसन इज अ प्रिवेंटिव मेजर्स. कौन कौन से पॉइंट्स है मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ. सबसे पहला पॉइंट, बोन एंड ज्वाइंट बिकम स्ट्रांग. तो हम आज जब पोस्चर करते हैं, कोई भी आसन करते हैं, तो उस आसन में हमें जो है हमारी बोन और ज्वाइंट बहुत स्ट्रांग होते हैं. सबसे पहला पॉइंट. और कैसे होते हैं, जब हम बहुत सारे आसन हैं, ताड़ आसन, भुजंग आसन, वज्र आसन, ये हमारी बोन और मसल्स दोनों को और हमारे ज्वाइंट्स को स्ट्रांग करते हैं. ठीक है. दूसरा पॉइंट आता है आपका
प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन। आप कुछ लोगों को हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम रहती है, कुछ लोगों के, ज़्यादातर लोगों में भी आ रही है, मिडिल एज से शुरू हो जाती है, हाई बीपी या लो बीपी। तो उसको जो है योग जो है आपके प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन को प्रॉपर करता है, अच्छा करता है। तीसरा है स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी सिस्टम, इम्यून सिस्टम। जो आपका इम्यून सिस्टम है वो आपको स्ट्रॉन्ग करता है। देखिए आज के दौर में जो कोरोना का जहर फैला हुआ है सब जगह, सारी एक महामारी फैली हुई है पूरी दुनिया में, तो उसको जो लोग योग करेंगे और अच्छे से आसन करेंगे तो उससे आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होगा। और इस वक्त कोरोना से बचने के लिए आपको अपना इम्यून सिस्टम बहुत अच्छा बना के रखना है। तीसरा पॉइंट, स्ट्रांग रेस्पिरेटरी सिस्टम। जैसे आजकल लोगों को प्रॉब्लम होती है दमे की, जिसको एस्थमा कहते हैं, तो उससे जो है योग अगर हम करेंगे तो इस प्रॉब्लम को बहुत हद तक क्योर कर ले जाएंगे। ठीक है, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम अच्छा होगा तो आपका एस्थमिक प्रॉब्लम जो है वो बहुत हद तक रिलीफ मिलेगा आपको उससे। इसके बाद आता है जो इसमें स्ट्रॉन्ग एक्सिटरी सिस्टम। जो हमारी बॉडी के जो बाय प्रोडक्ट्स हैं, बाय प्रोडक्ट्स जो हमारा स्वेटिंग है, हमारे यूरिन है और हमारे जितने भी बाय प्रोडक्ट्स हैं हमारी बॉडी से बहुत अच्छे तरीके से रिलीज हो जाते हैं प्रॉपर पोस्चर करने से। तीसरा है मसल्स बिकम स्ट्रांग। तो इसके साथ आपकी मसल्स भी स्ट्रांग होती है। जब आप प्रॉपर योगा करते हैं, अच्छे पोस्चर करते हैं सही तरीके से, तो आपकी मसल्स भी स्ट्रांग होती है। तो मैं आपको फिर से रिवाइज करा रहा हूँ। सबसे पहला, बोन एंड जॉइंट बिकम स्ट्रांग। सेकेंड पॉइंट, प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन। थर्ड पॉइंट, स्ट्रांग इम्यून सिस्टम। फोर्थ पॉइंट, स्ट्रांग रेस्पिरेटरी सिस्टम। एंड फिफ्थ इज मसल्स बिकम स्ट्रांग। एंड लास्ट इज स्ट्रांग एक्सिलरेटरी सिस्टम। ओके, ये मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको क्लियर किया। इस तरीके से आपके पास अगर लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है तो इसको आप एक्सप्लेन करके लिख सकते हैं। इज इट क्लियर? अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जो पॉइंट्स हैं उस पॉइंट्स को आगे लूंगा, आगे बताऊंगा। फिलहाल आपको आसन एज अ प्रिवेंटिव मेजर्स ये मैंने आपको क्लियर कराया। ठीक है, इसके नोट्स भी मैं आपको दूंगा, जो हेडिंग्स मैं आपको दूंगा उसको आप रिवाइज करके इस वीडियो को समझ के आप अच्छे से इसके क्वेश्चन तैयार कर सकते हैं, आंसर्स तैयार कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इस चैप्टर को आगे कंटिन्यू करूंगा। थैंक यू।